दुनिया की सबसे पवित्र और सबसे खूबसूरत धरती यानी मेरी भारत माता, आपकी भारत माता, उसको प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। सब लोगों के दिमाग में एक कल्पना तो अवश्य होती है, एक महत्वाकांक्षा तो अवश्य होती है, एक इच्छा तो अवश्य होती है, और वह क्या है? संतान विलक्षण हो। और आप देखिए तो ज्यादातर घरों की चिंता ही है, ज्यादातर घरों में ज्यादातर कलह का कारण ही है बच्चे के ऊपर झगड़ पड़ते हैं, या बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर झगड़ पड़ते हैं। सबको तो विलक्षण संतान नहीं मिल सकती, ये तो तय है। लेकिन यदि आप यह जान जाएं कि विलक्षण संतान कैसे मिलती है, तब हो सकता है कि आपके घर में विलक्षण संतान का आगमन हो प्रभु कृपा से। किसको मिलती है विलक्षण संतान, इसकी आज बात करेंगे। और साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि अगर बच्चों में पिता से मतभेद है या पिता और बच्चों के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद होता है, झगड़ा होता है, मतभेद होता है, तो उससे निपटने का क्या अचूक उपाय है। तो चलिए बातचीत शुरू करें। देखिए भाई, शुरू से ही यदि आप संभल कर चलेंगे तो चीजें बेहतर होंगी, अन्यथा गड़बड़ होंगी। मैं आपको लक्षण बताता हूं, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं, आपको बहुत कमियां ही सुननी है और उन कमियों को ही दूर करना है। गुण तो अपने आप अपना सुख देते ही हैं, कमियां मैं बताता रहता हूं। अब जैसे जिनका बुद्ध कमजोर है वह अपनी संतान उत्पत्ति में बहुत ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि उनकी संतान उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी नहीं होगी और बड़े होने पर सामान्यता दूर ही हो जाती है, मानसिक दूरी तो बन ही जाती है। अब ये बुद्ध क्या है? बड़ा सिंपल है इस बुद्ध को पहचानना। क्यों तो मैंने आपको अनेकों बार बताया ही है, लेकिन ये देखिए, ये है बुद्ध की उंगली और ये कमजोर उंगली। ठीक, अगर ये उंगली पतली है, ये उंगली छोटी है, ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी है, आपको अनेकों बार बताया ही है, लेकिन ये देखिए, ये है बुद्ध की उंगली और ये कमजोर उंगली। ठीक, अगर ये उंगली पतली है, ये उंगली छोटी है, ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बुद्ध अगर कमजोर हुआ तो संतान विलक्षण नहीं हो पाएगी। अब एक मेरी बच्चियां सुने बहुत ध्यान से, जिस लड़की के पैरों में दर्द रहता है वह बहुत अच्छी विलक्षण संतान सामान्यतः उत्पन्न नहीं कर सकती। जो लड़के 22-23 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनकी संतान ज्यादा सक्षम और सौभाग्यशाली होती है, अन्यथा प्रॉब्लम होती है। भाई छोटी छोटी चीजें देखें ना, आजकल बच्चों में इतनी कमियां कसर क्यों है? कहीं ना कहीं बच्चों की नहीं, माता पिता की ही गलतियां हैं। खैर, अब एक और चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष बहुत मदद करता है जिंदगी को खूबसूरत बनाने में। जिन स्त्रियों का बृहस्पति कमजोर होता है उन्हें उत्तम संतान मिलना बेहद कठिन होता है। निराश मत होइए, निराशा मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो आशा है। प्रथम आशा और अंतिम विश्वास प्रभु, और उन्हीं के विद्वानों द्वारा दिए गए हैं बहुत सारे सूत्र। लेकिन परेशानी समझे बिना सूत्र काम नहीं करते। ठीक है ना? चमत्कारों पर विश्वास ना करके आप प्रक्रिया को समझिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को गहराई से समझिए, अपनी कमियों को जानिए और गुणों का विकास कीजिए। उपाय आपकी तब मदद करते हैं। खैर, तो जिन स्त्रियों का बृहस्पति कमजोर होता है उन्हें विलक्षण संतान नहीं मिलती है। जिन पुरुषों का शुक्र कमजोर होता है उनकी संतान विलक्षण नहीं होती, या स्वभाव से या शरीर से भी उत्तम नहीं होती, साधारण होती है। कमजोर शनि, लड़का हो या लड़की, अगर शनि कमजोर है तो स्वस्थ संतान नहीं देगा। हो सकता है दिमाग से तेज हो, लेकिन शरीर से या तो कमजोर होगी, या उसको कोई ना कोई व्यवहारिक समस्या होगी, बिहेवियरल डिसऑर्डर होगा। यदि इस बात को गौर से समझें, पुरुष का मंगल कमजोर है तो संतान रोग के साथ ही उत्पन्न होगी। बहुत सारी संतान आजकल उत्पन्न हो रही है,
होते के साथ उनको कोई ना कोई दिक्कत, तो ये साल भर के अंदर अंदर कोई ना कोई दिक्कत उनको शुरू हो जाती है, कोई ना कोई रोग ऐसा पकड़ते हैं वो जो आपको आए दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मंगल खराब। एक और चीज कहना चाहूंगा, यद्यपि इसके लिए आपको बहुत सघन ज्ञान की आवश्यकता है, और ये ज्ञान है क्या है? गलत समय पर किया गया संतान उत्पत्ति का प्रयास बुरी या कमजोर संतान ही देगा, अच्छी संतान नहीं देगा। बहुत सारे लोग मुहूर्त को लेकर बड़ा मजाक उड़ाते हैं। मुहूर्त क्या है? मुहूर्त मीन्स अपॉर्चून टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम। मुहूर्त का मतलब सिर्फ इतना है, अपॉर्चून टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम। जैसे वॉक करने का एप्रोप्रिएट टाइम क्या है, ये हम कह देंगे अपनी भाषा में, तो वॉक करने का मुहूर्त, ठीक है ना? तो वो अपॉर्चून टाइम यानी एक ऐसा वक्त जिसमें आपका शरीर, आपका मन और वातावरण तीनों एक साथ यूनिलाइनर हो गए थे। ऐसे समय में संतान उत्पत्ति का जब प्रयास होता है तो संतान विलक्षण उत्पन्न होती है। दावे से कह रहा हूं और अपने अनुभव से कह रहा हूं। कमजोर मंगल या कमजोर शनि वाले लोग यदि दिन में संतान उत्पत्ति का प्रयास करते हैं तो वह संतान कभी अच्छी, मजबूत, स्वस्थ और प्रतिभाशाली हो ही नहीं सकती। संतान उत्पत्ति के प्रयास के समय किसी भी किस्म का नशा कमजोर और जिद्दी संतान देता है। राहु काल में किया गया संतान उत्पत्ति का प्रयास कभी भी अच्छी संतान नहीं देगा। राहु काल में किया गया संतान उत्पत्ति का प्रयास, याद रखें, यह एक ऐसी संतान देगा जो किसी काम की नहीं होती। अब फिर टेंशन कि हाँ हमारी संतान तो ऐसी है, उसका जीवन तो खराब हो जाएगा, नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं ना, समस्या को समझ लीजिए, कमियों को जान लीजिए, उसके बाद फिर उपाय कीजिए। चीजें बेहतर हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती है, विश्वास उस पर रखिए, कर्म अपना करते रहिए। कई बार कमजोर संतान हो भी जाती है, कोई बात नहीं, किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, इसकी वजह से भी हो जाती है, शारीरिक हालात की वजह से भी हो जाती है, लेकिन आप चिंता ना करें। मैं आपको बता दूंगा ऐसी संतान के लक्षण क्या होते हैं, क्या उनके उपाय होते हैं, ये सब आप जान जाएंगे। लेकिन 4 राशियों के बारे में जान लीजिए, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। मेष राशि, ये दिन आपके लिए बेहतर परिणाम लाने वाला है और कुछ समस्याओं का निराकरण भी इस दिन हो सकता है। आपका भाग्य पक्ष इस दिन मजबूत है, इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। बस एक सावधानी, रिश्ते नाते इस दिन कमजोर होंगे और बहुत सोच समझकर अपनी बात किसी से कहिएगा, अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। रिश्तों का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है? सफेद धागा अपनी दाहिनी कलाई पर बांधिए, फिर जुड़ जाइए अपने काम में प्रभु नाम से, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य को लेकर दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। दौड़ भाग बहुत रहेगी और मन भी व्यथित रहेगा, चिंतित रहेगा, भविष्य को लेकर बहुत चिंताएं रहेंगी। रिश्ते नातों का लेकिन आपको सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है, इसलिए चिंता छोड़िए। सावधानी, हर फैसला बहुत सोच समझकर ही करना होगा और माताजी की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। इस दिन को बेहतर बनाने के लिए उपाय, एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। अपने इष्ट के दर्शन कीजिए, इष्ट का नाम जपिए और अपना दिन प्रारंभ कर लीजिए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, समय आपके लिए अचानक लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है और अचानक नुकसान देने वाला भी सिद्ध हो सकता है, इसलिए आज आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। नए रिश्ते आपके जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन की सावधानी, अपने पेट का बहुत ख्याल रखिएगा और यदि आप प्रमोशन का प्रयास कर रहे हैं तो भी आज आपको बहुत सावधानी से अपना दिन गुजारना है। कागज पत्तर का बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप तुलसी जी के पत्ते को तोड़िए, उसे धोइए और अपनी जिह्वा के नीचे रखकर चूसते रहिए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, दिन आपको कुछ लाभ दे सकता है, सुकून भरा दिन रहेगा और उन्नति के प्रति आशाएं भी रहेंगी। एक सावधानी, शत्रुओं से सावधान रहने की दिन बहुत आवश्यकता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर करने के लिए, शत्रुओं से बचने के लिए चावल और नमक नहीं खाइएगा, बल्कि इसका दान करते हुए अपने काम को शुरू करिए, सब ठीक होगा। चलिए
मैं आपको कुछ और चीजें ऐसी बताता हूं जो समस्या उत्पन्न करती हैं घर में विलक्षण संतान आने में। जैसे बड़ी सीधी सी बात है, यदि मां ठंड से पीड़ित रहती है तो संतान कमजोर होगी। यदि मां एंजाइटी से पीड़ित रहती है तो संतान कमजोर होगी, संतान का कंसंट्रेशन बहुत कमजोर होगा और बहुत मुश्किल से फिर उसका इलाज होगा। जो माएं बहुत वहमी होती हैं, जो माएं बहुत डरती हैं, उनकी संतान भी बहुत कमजोर होती है, वो रास्ते पर चल नहीं पाती है सीधा। उस संतान के अंदर एहसास कमतरी होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। जिस होने वाली मां को या जिस लड़की को मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, उसकी संतान भी कम टैलेंटेड होती है, शॉर्टकट से रास्ता तलाशने वाली और कमजोर स्मरण शक्ति वाली संतान होती है उन लड़कियों की जिनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, या उन लड़कों की भी जिनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इसीलिए लड़के लड़कियों मूड स्विंग से बचो, स्ट्रांग बनो। पितृदोष से पीड़ित लड़के लड़कियों की संतान हमेशा दुर्भाग्यशाली रहेगी, विलक्षण होने में उसको बहुत मुश्किलात आएंगी। इसलिए आपकी संतान पितृदोष से पीड़ित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सारी उम्र उनका आप इलाज करते रहिए, होगा कुछ खास नहीं। ऐसे बच्चों की जिंदगी होती है आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मैंने बहुत डरा लिया है, अब उपाय भी बता दूंगा और ढेर सारे उपाय, चिंता मत कीजिए। बस मैं बार बार कहता हूं ना, अपनी कमजोरियों को समझिए, क्योंकि आपके यहां एक विलक्षण संतान हो, इसमें मेरा भी स्वार्थ है। क्या? क्योंकि आपकी विलक्षण संतान इस देश की कर्णधार बनती है। इसलिए फिलहाल मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। सिंह राशि, अनेक समस्याओं का निराकरण आपकी भाषा की वजह से हो सकता है इस दिन, और समस्याएं भी आपकी भाषा की वजह से ही उत्पन्न होंगी, इसलिए बहुत तोल मोल कर बोलिएगा, सोच समझ कर बोलिएगा। खूब उत्साहित रहे इस दिन, लेकिन जोश में होश मत खोइए, अति का आत्मविश्वास आपको आज धोखा देगा। एक सावधानी, ये दिन धन संबंधी मामलों को लेकर बहुत कमजोर है, इसलिए निवेश संबंधी जोखिम बहुत सोच समझ कर उठाइए। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए या सूर्य के 12 नामों का जप कीजिए, मैंने लिखा है आपको, सब ठीक होगा। कन्या राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, कुछ राहत महसूस करेंगे। आपको कुछ कार्य जो आपने नए शुरू करने थे वह कार्य बन सकते हैं, आपको लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे इस दिन। विद्यार्थियों को खूब अच्छे से पढ़ाई करके नोट्स बनाने चाहिए। एक सावधानी, धन को लेकर यह दिन बहुत अच्छा नहीं है और रिश्तों नातों को लेकर भी आपको बहुत केयरफुल होकर चलना होगा, कहीं ऐसा ना हो दोनों खो जाएं। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप उड़द की दाल की खिचड़ी और 5 आलू का दान कर दीजिए। अगर खिचड़ी पका नहीं सकते तो कच्चे ही दे दीजिए, लेकिन दे जरूर दीजिएगा। तुला राशि, दिन अच्छा है, आपका कुछ नया निर्णय लेने का मन करेगा और अच्छा सिद्ध होगा। ये निर्णय आपको बाधाओं से मुक्ति देगा। पढ़ने लिखने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, इस दिन बनाए गए नोट्स, की गई पढ़ाई बहुत लाभ देगी। सावधानी क्या बरतनी है, इस दिन आपकी प्रतिष्ठा पर आज आ सकती है, इसलिए केयरफुल रहिएगा। घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर भी आपकी चिंता बढ़ सकती है, इसलिए केयरफुल रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? सूर्य के सम्मुख बैठकर गायत्री का पाठ कर लीजिए, अभी या जप कर लीजिए 21 बार या 51 बार या 108 बार, बस उसके बाद काम शुरू कीजिए। परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकती। वृश्चिक राशि, वक्त आपको कुछ नया करने को कह रहा है, जरूर सुनिएगा वक्त की, कुछ अच्छी बातें कीजिएगा, अच्छी चीजें करिएगा, रुके हुए कामों को पूर्ण करने की कोशिश कीजिएगा। धन के लिए दिन अच्छा है। सावधानी, इस दिन की एक बड़ी खास सावधानी है, आपको दुर्घटना से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस दिन कुछ किसी दुर्घटना का संकेत मिल रहा है। कोई बात नहीं, उपाय कीजिए। उपाय क्या है? यदि किसी गरीब व्यक्ति को अपने हाथों से भोजन कराते हैं तो ईश्वर आपको उसका शुभ फल अवश्य देंगे। निश्चिंत हो जाइए, सब ठीक होगा। गुरु मंत्र में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि पिता और संतान के बीच में मतभेदों को कैसे रोका जाए। फिलहाल आप ये जानिए कि अच्छी संतान उत्पन्न हो आपके घर द्वार में,
उसके उपाय क्या हैं। परेशानियां तो है ही हैं अपनी जगह, वो आपने अब जान ली, समझ ली। अब उपाय नोट कीजिए। सबसे पहली बात, पितृदोष का निवारण अवश्य करें। जिस घर में पितृदोष होगा वहां संतान कष्ट में होगी ही होगी। दूसरी चीज, संतान गोपाल का पाठ आप जरूर कीजिएगा। सूर्य दर्शन अवश्य करना शुरू करें। माता पिता दोनों को थोड़ा शहद अवश्य लेना चाहिए। यदि कहीं कोई बड़ी परेशानी ना हो तो शहद जरूर लें। माता पिता को भोजन बहुत पौष्टिक लेना होगा, समय से लेना होगा। प्राणायाम और ध्यान जरूर करें। ऐसे माता पिता की संतान बहुत विलक्षण होती है। श्वास प्रश्वास क्रियाएं अवश्य करें। होने वाली मां तो जरूर करें। ऐसी मां की संतान बड़ी विलक्षण हो जाती है। माता को गर्भधारण के उपरांत पपीते के बीज काले कपड़े में बांधकर गले में पहन लेने चाहिए और रत्ती दाने लाल रंग वाले वह सराहने अवश्य रखने चाहिए। गूगल और जटामासी की सुगंध अवश्य घर के अंदर फैलनी चाहिए और ओरिजिनल, ऐसे नहीं, ओरिजिनल गूगल हो, ओरिजिनल जटामासी, इसकी सुगंध घर में फैले। और देखिएगा बच्चे के मस्तिष्क पर इससे बहुत जबरदस्त अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूध, केला और शहद एक बार होने वाली मां जरूर ले लिया करें। सेब जरूर खाया कीजिए एक, और बाहर का चटर-पटर खाने से बचें। इससे बुध और बृहस्पति अच्छे फल नहीं दे पाते और बच्चा कमजोर हो जाता है या हाइपर हो जाता है, बहुत जिद होगी, बहुत गुस्सा होगा। यदि आपकी किस्मत साथ नहीं देती है, मान लीजिए आप ऐसे लड़के लड़की हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं रही है, और ये आपको एनालाइज करना होगा। कुछ लोग तो सब कुछ मिलने के बाद भी कहते हैं किस्मत ही खराब है, और कुछ लोग बहुत लॉजिकली सोचते हैं किस्मत तो दे रही है। अगर किस्मत वास्तव में खराब है और आपकी जिंदगी में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा है, तो संतान उत्पत्ति से पहले मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर सिरहाने रखने की एक आदत बना लीजिए, और इसको किसी पानी भरी कटोरी में रख दिया कीजिएगा जिससे इस पर चींटी ना चढ़े। अल्प विराम लेते हैं। लौटकर मुझे आपको ये जरूर बताना और आपने ये जरूर समझना है कि कैसे बच्चों और पिता के बीच में मतभेद को समाप्त करना है। एक अल्प विराम के उपरांत धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लीजिए। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है। दोपहर के बाद अचानक चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन काम नहीं रुक रहा है, ये अच्छा है। बस एक सावधानी बरतिएगा, दिन आपका अच्छे से गुजर जाए, इसलिए भाषा पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। और चूंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये दिन कमजोर है, इसलिए गरिष्ठ भोजन से भी बचिएगा। उपाय क्या करें? नारियल का दान कर दीजिए, आज सब ठीक करेंगे प्रभु। मकर राशि, बड़े निर्णय इस दिन बहुत सोच समझ कर लेने, खासतौर से व्यापार और नौकरी में बदलाव यदि आपको करना चाहते हैं तो इस दिन अवॉइड करें, अन्यथा बहुत सोच समझ कर लें। वैसे कुल मिला के दिन बुरा नहीं है, आगे उन्नति देने वाला दिन है, खुशियां भी आपको मिलेंगी, बस निर्णय लेने में सावधानी बरतनी। एक खास बात, इस दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधान रहना है, विशेषकर यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो खट्टे पदार्थ खाने से बचें इस दिन। उपाय क्या करना है? दिन आपका अच्छे से गुजरे, इसके लिए आप थोड़ा सा जल जरूर साथ लेकर निकलिएगा और जल का दान कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं है, रुक रुक कर आपको अपने कार्यों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बाधाओं से डरिएगा नहीं, सफलता मिलेगी। बस एक सावधानी, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी भावनाएं दुनिया को मत बताइएगा, नहीं तो आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, नुकसानदायक सिद्ध होगी आपकी आदत आज। उपाय क्या करना है? समस्याओं से बचने के लिए लाल फूल दुर्गा मां को अर्पित करके अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको अपनी सेहत को लेकर बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है, सतर्क रहिएगा। सावधानी, इस दिन किसी को धन उधार नहीं देना। और उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, अभी बैठ के कीजिए, सब ठीक होगा। और अब गुरुवार, ये देखने में आ रहा है कि पिता और बच्चों में बहुत तनाव हो जाता है, दोनों के विचार नहीं मिलते और मां इसमें पिस जाती है। यदि घर में ऐसी परेशानी हो रही हो तो पिता को बच्चे के हाथ से या बच्ची के हाथ से बांसुरी
जो बांस वाली बांसुरी होती है वो, या फिर कोई बैत, ये उपहार में दिलवा दीजिएगा। दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। अब बच्चे तो कह रहे होंगे कि बेत दिलवा रहे हैं और उधर संबंध अच्छे रहते नहीं है, भगवान जाने क्या होगा। चिंता मत कीजिए, वो बेत आप पर नहीं फिरेगा, प्रेम बढ़ेगा। वैसे बच्चों, घर में माता पिता से प्रेम करना जरूर सीखना चाहिए आपको। हम भाव में आकर, तैश में आकर हम उसे कुछ भी कह देते हैं। वो हमसे प्रेम करते हैं इसलिए सब जज्ब कर जाते हैं, लेकिन उनका हृदय बहुत दुखी होता है, क्योंकि वह हमारे लिए सब कुछ करते हैं बच्चों। तो आप आज मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखेंगे, आज ही नहीं बल्कि रोज रखेंगे। आज से शुरू कर दीजिए। और बाकी मैं बच्चे बच्चियों को कहना चाहूंगा, विलक्षण संतान बहुत आवश्यक है। एक ऐसी संतान जो मन से भी दुरुस्त हो, चरित्र से भी अच्छी हो, तन से भी दुरुस्त हो, विचारों से भी बेहतर हो और सौभाग्यशाली हो। इसके लिए प्रयत्न लड़के लड़की को करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने बातें बताई, ये आपके बहुत काम आएंगी। ये तय है यदि आप इस रास्ते पे चले तो। अब चलो, वो आपको बहुत खुशियां दे और आप खुशियां बांटिएगा भी। राम राम, नमस्कार।